नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर PM बघेल। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं सफल उद्यमी बनने के जो मूल मंत्र आपको देने जा रहा हूं, इनको आत्मसाध्य कर लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन मंत्रों को यदि आपने अपनाया तो आप सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। पहला मंत्र है, उपलब्धि की चाह होना चाहिए। दूसरा मंत्र है, नफा तुला जोखिम उठाना, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। जो भी आप रिस्क ले रहे हैं उसकी पहले गणना कर लें कि इस कार्य में कितना जोखिम निहित है। अपने बारे में सकारात्मक रवैया रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट यूर सेल्फ। खुद के बारे में सकारात्मक सोचें, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं करके रहूँगा, मैं लक्ष्य पाके रहूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। पहल या स्वयं प्रयास करने वाला एवं स्वतंत्र विचार रखने वाला। आपके अपने विचार होना चाहिए, आपका अपना लक्ष्य होना चाहिए, आपका अपना मिशन होना चाहिए, आपका अपना विजन होना चाहिए और उसको ध्यान में रखकर आपको कार्य करना है। और आपको स्वयं पहल करना है, दूसरे की रास्ता नहीं देखना है, स्वयं प्रयास करना है और अपने लक्ष्य को पाना है। हर हालत में पाना है, पूरे प्रयास करके पाना है। समस्याओं का समाधान करना है। अगर मार्ग में कोई अड़चने आ रही हैं तो उनसे घबराना नहीं है, उन समस्याओं को फेस करना है, क्योंकि हर समस्या का एक समाधान होता है और सर्वोत्तम विकल्प ढूंढ के उस विकल्प को लागू करना है ताकि समस्या का समाधान निकल सके और हम आगे बढ़ सके। समस्या से घबराना कोई सही बात नहीं है, बल्कि समस्या को समय रहते सॉल्व कर देना ही बुद्धिमानी है। तो एक उद्यमी में ये गुण कूट कूट के भरे होना चाहिए कि वह हर समस्या को फेस करे। भविष्य के प्रति आशावादी होना चाहिए उसको, क्योंकि जब तक वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहेगा तो उसको अपने लक्ष्य पाना मुश्किल होगा। आशावादी व्यक्ति ही आगे बढ़ता है, जिसकी सोच सकारात्मक होती है वही आगे जाता है। समय प्रबंधन को अपनाने वाला, समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट का ध्यान अगर रखेंगे तो जीवन आप सफलता के पायदान को तय करेंगे। टाइम इज गोल्ड। वातावरण का विश्लेषण करने की क्षमता कि आप जहां व्यवसाय उद्यम लगाने जा रहे हैं उसका आसपास का पूरा वातावरण एनालाइज कर ले कि वहाँ व्यवसाय के अनुकूल वातावरण है अथवा नहीं, और उन परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लें। एक बुद्धिमान व्यक्ति जहाँ भी काम करता है उसके आसपास की समस्त परिस्थितियों को विश्लेषित करता है। लक्ष्य निर्धारित कर समयबद्ध रूप से कार्य करना। लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और पॉइंट निर्धारित कर लिए, टू द पॉइंट चलिए। एक एक लक्ष्य निर्धारित कर प्राप्त करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। जैसे जैसे आप लक्ष्य प्राप्त करते जाएंगे वैसे वैसे आप सफलता के मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। अन्य गुण जो एक उद्यमी में होना चाहिए, अवसरों को समझने और उन्हें बनाने वाला, प्रयासरत एवं दृढ़ संकल्पित रहने वाला। छोटी मोटी बातों से वो डिगता नहीं, लगातार प्रयास करते रहता है, यही उसका फलसफा होता है जीवन का। और वो अपने लक्ष्य को पाकर रहता है, कंटिन्यू ट्राई करते रहता है। इनोवेशन और सीखने की, हमेशा नई चीज लाना व्यवसाय में, उद्यम में कोई नई चीज सीखने को मिल रही है तो वो सीखना है। सीखने की चाह रखने वाला व्यक्ति ही आगे निकल जाता है, क्योंकि उसके मन में कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। उच्च श्रेणी का कार्य करने की चाह, हमेशा हाई लेवल का वर्क करने की सोचो कि मैं दूसरों से अलग, बेटर, अच्छा काम करके दिखलाऊंगा। और जिस दिन आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपकी सराहना करेंगे, आपको उद्यम में जमने में, आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी, कार्य अगर हाथ में ले लिया एक बार तो उस कार्य को मैं पूरा करके दम लूंगा, चाहे कितने भी समस्या आ जाएं। उन समस्याओं को एक तरफ करूंगा और समय सीमा में लक्ष्यों को प्रयास पूरा करूंगा। डिटर्मिनेशन कर लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, जिम्मेदारी ले लीजिए, ये मैं कार्य करके ही रहूंगा और मुझे यह कार्य करने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी बात को स्वीकार करवाने की क्षमता। आप अच्छे उद्यमी तब कहलाएंगे जब आप दूसरों से को इन्फ्लुएंस कर सकें, अपनी बात को स्वीकार करवाने का आप ग्राहक बना सकें, लोगों से व्यावसायिक समझौता कर सकें, लोगों को अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकें। दूसरों को कार्य सौंपना, पूरा काम आपको नहीं करना है बल्कि आपको करवाना है, तो कहीं कहीं आपको प्रबंधक की भूमिका अदा करनी है जो दूसरों से अच्छा कार्य करवाने की क्षमता रखता है। यदि आप सब काम स्वयं करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपके पास
काम का बोझ बहुत बढ़ जाएगा और ऐसे में तनाव बढ़ जाएगा। इससे बचने के लिए दूसरों को काम सौंपना जरूरी है, प्रभावी नीतियों का उपयोग करना जरूरी है। ऐसी नीतियां बनाना है कि लोग हमारे कार्य से प्रभावित हों और इन्फ्लुएंस हो, और हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ काम करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो विवश हो। अनुसरण करना, दूसरे लोग अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उस काम को हमें अनुसरण करना चाहिए। कोई हमें अच्छा आइडिया दे रहा है तो उस पर हमें विचार करना चाहिए। हमें हमेशा सीखने की तमन्ना होना चाहिए, हमें अच्छी चीजें अपनाने की तमन्ना होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब हमने ये सोच लिया कि अब हम इससे आगे सोचना ही नहीं है, ये दृष्टिकोण गलत है। निश्चय करके काम करना, कर्मचारियों की भलाई के बारे में सोचना। यदि आप कर्मचारियों की भलाई के बारे में सोचेंगे तो आपके कर्मचारी आपके संस्थान की भलाई के बारे में सोचेंगे। धन्यवाद दोस्तों।